पारस एक प्यारा सा बच्चा था। वो 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन में आया। उसके पापा ने उसे खिलौनों की दुकान पे ले जाने का वादा किया था। पापा चलिए खिलौने की दुकान चलते हैं। हाँ बेटा चलो चलते हैं। पारस बहुत खुश था। वो अपने पापा के साथ खिलौने की दुकान पे पहुंचा। दुकान में रंग बिरंगे खिलौने थे। उसका दिल खुशी से झूम उठा। वाह पापा, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। पारस ने हर तरफ देखा। उसकी नजरें हर खिलौने पे टिक गईं, लेकिन उसकी नजर एक मुखौटे पे जाके थम गई। वो मुखौटा उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पारस उस मुखौटे के पास गया। मुखौटा बहुत ही अजीब था। वो एक जोकर का मुखौटा था, रंग बिरंगे चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों वाला। पापा मुझे ये मुखौटा चाहिए। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए ये मुखौटा ले लेते हैं। पापा ने उसकी खुशी के लिए वो मुखौटा खरीद दिया। पारस की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो मुखौटा लेके घर आया और उसे पहन के देखा। ये मुखौटा कितना मजेदार है। मुखौटा पहनने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों को इस मुखौटे से डराएगा। रात को पारस ने मुखौटा पहनकर शीशे में देखा। अचानक उसे लगा कि मुखौटे की आंखें हिल रही हैं। वो डर गया। उसने तुरंत मुखौटा उतार दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। पापा मुझे ऐसा लगा कि मुखौटे की आंखें हिल रही थीं। बेटा ये सब तुम्हारी कल्पना होगी, चिंता मत करो। पारस ने पापा की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगली सुबह पारस ठीक महसूस कर रहा था। वो अपने दोस्तों को डराने का प्लान बना रहा था। उसने सोचा कि वो मुखौटा पहनकर अपने दोस्तों के पास जाएगा। वो आदमी बहुत ही उदास और दुखी लग रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला। उसने मुखौटा पहना और बाहर जाने लगा। पारस ने अपने दोस्तों को डराने का प्लान बनाया। आप इतने दुखी क्यों हैं? पारस ने सोचा कि वो आदमी शायद किसी परेशानी में है। उसने अपने दोस्तों को डराने का विचार छोड़ दिया। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इस बार आदमी ने जवाब दिया, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आदमी ने पारस को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो एक जोकर है। उसका बेटा उससे बहुत नाराज है, इसलिए वो दुखी है। आपका बेटा क्यों नाराज है? मेरे बेटे को लगता है कि मैं सिर्फ लोगों को हंसाता हूँ, लेकिन उसे समय नहीं देता। पारस ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। वो आदमी की मदद करना चाहता था। मैं आपकी मदद करूंगा। हमें आपके बेटे से मिलना चाहिए। पारस और वो आदमी उसके बेटे से मिलने गए। आदमी का बेटा घर पे ही था। वो बहुत गुस्से में था। पारस ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हारा पापा तुम्हें बहुत प्यार करता है। लड़के ने पारस की बात नहीं मानी। मेरा पापा हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। पारस ने सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकाले। पारस ने अपने मुखौटे की मदद लेने का सोचा। उसने मुखौटा पहना और लड़के के पास गया। उसने लड़के को हंसाने की कोशिश की। लड़का हंसने लगा। तुम्हारा पापा भी तुम्हें प्यार करता है। पारस की बातों ने लड़के को कुछ समझाया। उसने अपने पापा से बात की। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पापा को गले लगा लिया। पारस ने फिर से मुखौटा उतार दिया। उसने सोचा कि इस मुखौटे ने उसे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की खुशियों में है। जोकर का दर्द अब दूर हो चुका था। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। पारस ने सोचा कि उसने कुछ अच्छा किया है। वो बहुत खुश था। पापा मुझे आपसे कुछ बताना है। क्या बात है बेटा? मैंने एक लड़के की मदद की। तुमने आज एक बड़ा काम किया है पारस। तुमने एक परिवार को खुश कर दिया। पारस ने सोचा कि उसने सही किया। उसे अब मुखौटे से डर नहीं था। उसने सोचा कि मुखौटा सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन उसने उसे एक बड़ी सीख दी है। पारस ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों ने भी उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पारस ने बहुत अच्छा काम किया है। पारस की खुशी का ठिकाना नहीं था। पापा मुझे एक नई बात समझ में आई है। पारस के जीवन में एक नई खुशी आई थी। उसने अपने पापा से एक नई बात सीखी। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। उसने सोचा कि वो हमेशा ऐसा ही करेगा। पारस ने मुखौटा संभाल कर रख दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मुखौटा नहीं है, ये उसकी सीख का प्रतीक है। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। दोस्तों देखो, ये मुखौटा सिर्फ एक खिलौना नहीं है। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है।
उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मानी। उन्होंने सोचा कि पारस ने सही कहा है। पारस और उसके और लोगों की मदद करने का सोचा। इस कहानी ने पारस को एक नई सीख दी। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों की खुशियों में है। उसने ये भी सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। पापा, मैंने ये वादा किया है कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। पारस ने अपने जीवन में इस सीख को अपनाया। उसने सोचा कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा। पारस की इस सीख ने उसे और उसके दोस्तों को एक नई दिशा दी। उन्होंने सोचा कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और खुश रहेंगे। इस कहानी ने सभी के दिलों को छू लिया। अंत में पारस ने सीखा कि किसी भी चीज की असली खुशी लोगों की भावनाओं में छिपी होती है। उसने ये बात हमेशा के लिए याद रखी।